स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1000 रेटेड। फिफ्थ क्वेश्चन, मॉन्स्टर्स। Monocarp is playing yet another computer game, and yet again his character is killing some monsters. There are n monsters, numbered from 1 to n, and the ith of them has AI health points initially. Monocarp's character has an ability that deals K damage to the monster with the highest current health. If there are several of them, the one with the smaller index is chosen. If a monster's health becomes less than or equal to 0 after Monocarp uses his ability, then it dies. Monocarp uses his ability until all monsters die. Your task is to determine the order in which monsters will die. ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दो इंटीजर दिया होगा n और k। ठीक है, हमें दो इंटीजर दिया होगा n और k। ठीक है, क्या n और k। ठीक है, जो n है वो बताएगा कि अब कितने मॉन्स्टर्स हैं। ठीक है, और k बताएगा कि किसी मॉन्स्टर के ऊपर जब अटैक होगा तो उसका हेल्थ कितना कम होगा। ठीक है, मतलब एक अटैक में हेल्थ कितना कम होगा ये k बताएगा। ठीक है, और हमारे पास एक एरे होगा। ठीक है, जिसमें लिखा होगा कि किस मॉन्स्टर का हेल्थ कितना है। ठीक है, जैसे 3। ठीक है, तो सबसे पहले वो किसके ऊपर अटैक करेगा, जिसका हेल्थ सबसे मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर इसका हेल्थ सबसे मैक्सिमम है 17 का। ठीक है, तो सबसे पहले अटैक करेगा वो 17 के ऊपर, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 7 10। ठीक है, ये हो गया 10। इसके बाद ये अटैक करेगा 12 के ऊपर, क्योंकि अब 12 सबसे मैक्सिमम है। तो 12 हो जाएगा 12 माइनस 7 5। ठीक है, 12 माइनस 7 5। अब ये अब कौन सा मैक्सिमम है, 10 मैक्सिमम है, तो 10 के ऊपर अटैक करेगा। ये हो जाएगा 10 माइनस 7 3। ठीक है, अब कौन मैक्सिमम है, 3 5 6 4 2 3 6 मैक्सिमम है, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो यानी 6 का हेल्थ सबसे पहले 0 हुआ। ठीक है, 0 से नीचे चला गया, तो जो 6 है वो सबसे पहले मरेगा, यानी जो थर्ड इंडेक्स वाला है वो सबसे पहले मरेगा। ठीक है, इसके बाद अब कौन सा मैक्सिमम है, 5 6 4 2 3 3, तो 5 मैक्सिमम है। तो 5 माइनस 7 हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये फोर्थ इंडेक्स वाला है वो भी खत्म, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, कौन कौन जा चुका है, 3 और 4। ठीक है, अब कौन सा मैक्सिमम है, 3 4 2 3, तो 4 मैक्सिमम है। तो यहाँ पर 4 माइनस 7 करेंगे, आएगा -3। ठीक है, तो जो 4 है वो मरेगा अब। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, सेकेंड इंडेक्स। और अब क्या है बचा है, 3 2 3, कौन मैक्सिमम है, इन दोनों मैक्सिमम है, तो जिसका इंडेक्स कम होगा उसको लेंगे। तो यहाँ पर 3 है वो डिक्रीज होके हो जाएगा -4। ठीक है, तो ये अब मर गया। ठीक है, 0। अब कौन मैक्सिमम है, 2 और 3 में 3 मैक्सिमम है, तो ये डिक्रीज होके हो जाएगा -4। तो अब ये वाला मॉन्स्टर भी खत्म हो गया, इसका 0 से नीचे चला गया। यहाँ पर आएगा 5। ठीक है, अब कौन मरेगा, ये 2 माइनस 7 हो गया -5। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1। तो ऐसे हमको ऑर्डर प्रिंट करना है कि किस ऑर्डर में मॉन्स्टर्स मरेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो जो टाइम लिमिट पर टेस्ट है वो है 2 सेकेंड। ठीक है, और एक और चीज़ दिया है कि n का वैल्यू है वो 3 इंटू 10 पावर 5 को एक्सीड नहीं करेगा। तो ऐसे में हम लोग डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर है 2 इंटू 10 पावर 8। ठीक है, यहाँ पर है एक टेस्ट के लिए हमें दिया है 2 इंटू 10 पावर 8। ठीक है, एक टेस्ट के लिए दिया है 2 इंटू 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, अब जो n का वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ओ एन का सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, और ओ एन लॉग एन का भी बना सकते हैं।
ओ एन लॉग एन, ठीक है। और अगर ओ एन स्क्वायर का बनाएंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 10 पावर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 पावर 10, जो इससे ज़्यादा है, ठीक है। और ये सब में अगर कैलकुलेट करेंगे तो इससे कम आएगा, 2 इंटू 10 पावर 8 से, ठीक है। तो O1 से लेकर ओ एन लॉग एन तक के सॉल्यूशन चलेंगे, ओ एन स्क्वायर देगा TLE, ठीक है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो ठीक है, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 17, ठीक है। मेरे को बताना है ये है 17, ठीक है। एक मॉन्स्टर है जिसका स्टार्टिंग में हेल्थ है 17, ठीक है। और जब भी इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक होता है तो इसका हेल्थ डिक्रीज होता है 3 से, ठीक है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये 17 है, ठीक है। जो 17 है ये नेगेटिव में जाने से पहले कहाँ पर रुकेगा, ठीक है। जो 17 मतलब ये जो मॉन्स्टर है, ठीक है, मरने से जस्ट पहले का इसका हेल्थ क्या होगा, ठीक है। तो जो 17 है जब इसके ऊपर अटैक होगा तो इसका हेल्थ डिक्रीज होगा 3, ठीक है। तो ये 17 माइनस 3 हो गया 14। उसके बाद जब फिर से अटैक होगा तो ये होगा 11, फिर जब फिर से अटैक होगा तो ये होगा 8, ठीक है। इसके बाद जब फिर से अटैक होगा तो ये होगा 5, और फिर से अटैक होगा तो ये होगा 2, ठीक है। इसके बाद जब इसके ऊपर अटैक होगा तो ये आ गया 0, तो 2 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है। तो मरने से जस्ट पहले का हेल्थ इसका कितना था, 2, ठीक है। अब अगर मैं आपको कोई भी ऐसा रैंडम नंबर दे देता हूँ और पूछता हूँ कि मरने से जस्ट पहले का उसका हेल्थ क्या होगा, तो क्या आप बता पाएंगे, ठीक है। तो आप हो सकता है कि इस ब्रूट फोर्स का यूज करें कि 17 है उसके ऊपर वाइल लूप लगा के डिक्रीज करते जाओ जब तक नेगेटिव से एक पहले पे नहीं रुकता, ठीक है। इसके बजाय हम लोग एक शॉर्टकट फॉर्मूला इसका यूज कर सकते हैं, वो फॉर्मूला है 17 डिवाइड बाय के, ठीक है। यानी हमें जो भी नंबर दिया होगा उसका हम मॉड ले लेंगे के साथ, ठीक है। जिस कांस्टेंट अमाउंट से वैल्यू डिक्रीज होने वाला है उसके साथ उस नंबर का मॉड ले लेंगे, ठीक है। 17 मॉड 3 क्या होता है, 2, देखो 2 आ रहा है। तो यानी इस तरीके का यूज करके हम लोग डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि वो जो मॉन्स्टर है वो मरने से पहले कहाँ पर, मतलब मरने से जस्ट पहले उसका हेल्थ क्या रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर रहा होगा 2, कि इसके बाद इसके ऊपर जैसे ही अटैक होगा वो मर जाएगा, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं 17 मॉड 3, मतलब जो भी हमको दिया हुआ है गिवन मॉड के, ठीक है। अब इसका जो प्रूफ है वो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी अगर पता होगा तो ये प्रूफ समझ आ जाएगा, ठीक है, कैसे आया है फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि लास्ट मरने से जस्ट पहले का हेल्थ क्या होगा वो निकालने के लिए हम डायरेक्ट मॉड ले सकते हैं, तो वाइल लूप लगा लगा के उसको निकालने के बजाय, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था, हमें बताना था कि किस ऑर्डर में मॉन्स्टर्स मरेंगे, ठीक है। मान लेते हैं तो एक छोटा सा केस लेते हैं, ठीक है, जिसमें 2 ही मॉन्स्टर हैं, ठीक है। तो पहला मॉन्स्टर है जिसका हेल्थ है 17, ठीक है, और दूसरा मॉन्स्टर है जिसका हेल्थ है 32, ठीक है। और हर बार क्या हो रहा है, k इक्वल टू 7 है, ठीक है। मतलब जब भी किसी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक होगा उसका हेल्थ डिक्रीज होगा 7, तो 32 यहाँ पर है, ठीक है, और 17 यहाँ पर होगा कहीं पर, ठीक है। तो 32 के ऊपर अटैक होगा इसका हेल्थ डिक्रीज होके हो जाएगा 32 माइनस 7 25, ठीक है। इसके बाद जब 25 के ऊपर अटैक होगा तो इसका हेल्थ डिक्रीज होके हो जाएगा 18, ठीक है। इसके बाद जब अटैक होगा तो डिक्रीज होके क्या होगा हेल्थ, 18 माइनस 7 यानी कि 11, तो ये चले जाएगा इधर नीचे 11, ठीक है। इसके बाद अटैक होगा 17 के ऊपर क्योंकि 17 का हेल्थ ज़्यादा हो चुका है, तो 17 माइनस
7 यानी कि 10। इसके बाद अटैक होगा 11 के ऊपर, तो 11 माइनस 7 हो जाएगा 11 माइनस 7 4। ठीक है, अब 10 के ऊपर जब अटैक होगा तो हो जाएगा 3। ठीक है, अब जब 4 के ऊपर अटैक होगा तो ये क्या चले जाएगा, नीचे चले जाएगा, 0 है। 4 माइनस 7 क्या होता है, -3। ठीक है, और 3 माइनस 7। ठीक है, 3 माइनस 7 होगा -4। ठीक है, तो अब मैं ये जो एग्जाम्पल लिया हूँ इससे हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, इससे हमें ये ऑब्जर्व हो रहा है कि जो छोटा एलिमेंट है वो तब तक नीचे नहीं जाएगा जब तक बड़ा एलिमेंट उसके पास नहीं पहुंच जाता। ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ कि 17 तब तक नीचे नहीं गया जब तक 32 इसके पास तक नहीं पहुंच गया। ठीक है, जब 32 इसके पास तक पहुंच गया उसके बाद से ये डिक्रीज होना शुरू हुआ। ठीक है, यानी पहला ऑब्जर्वेशन है कि जो छोटा एलिमेंट है वो इंतजार करेगा जब तक बड़ा एलिमेंट उसके पास तक ना पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि अटैक हमेशा बड़े एलिमेंट पर होगा, तो बड़ा एलिमेंट डिक्रीज होते रहेगा। ये छोटा एलिमेंट तब डिक्रीज होगा जब ये मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 17 11 जब ये 32 डिग्रीज होकर 11 हो गया तब ये 17 हुआ, मतलब मैक्सिमम, तब इसके ऊपर अटैक हुआ। यानी ऑब्जर्वेशन यही है कि जो छोटा एलिमेंट है वो इंतजार करेगा। ठीक है, स्मॉल विल वेट। ठीक है, स्मॉल विल वेट। ठीक है, और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि जो एक बार जब ये दोनों आसपास पहुंच गए उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेंज नहीं होगा। यानी यहाँ पर जैसे 17 और 11 के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 17 18 के बीच का डिफरेंस 1 है, फिर यहाँ पर 10 11 के बीच का भी डिफरेंस 1 है, 3 4 के डिफरेंस का भी 3 4 के बीच का भी डिफरेंस 1 है, और -4 और -3 के बीच का भी डिफरेंस 1 है। तो यानी जो बराबर होने के बाद डिफरेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंस विल रिमेन सेम आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, डिफरेंस विल रिमेन सेम। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर। अब क्या करते हैं, तो अब क्या करते हैं, एक जनरल केस लेते हैं जिसमें क्या है 5 मॉन्स्टर्स हैं। पहला मॉन्स्टर है A1। ठीक है, A1, इसके बाद है A2, इसके बाद है A3, इसके बाद है A4, ठीक है, इसके बाद है A5। ठीक है, ऐसे 5 मॉन्स्टर्स का ये हेल्थ है। इन पांचों मॉन्स्टर्स के हेल्थ को अगर ग्राफ में ड्रॉ करें, ठीक है, तो A1 का हेल्थ यहाँ पर है। ठीक है, A2 का हेल्थ यहाँ पर है। ठीक है, A3 का हेल्थ यहाँ पर कहीं पर है, A4 का हेल्थ यहाँ पर है। ठीक है, और A5 का हेल्थ यहाँ पर है। ठीक है, इन पांचों मॉन्स्टर्स में से A3 सबसे पहले मरने वाला है। ठीक है, इन पांचों मॉन्स्टर्स में से थर्ड मॉन्स्टर है वो सबसे पहले मरने वाला है। तो A3 का हेल्थ डिक्रीज होके हो जाएगा 0 से नीचे चले जाएगा। थर्ड मॉन्स्टर के मरने से जस्ट पहले उसका हेल्थ था A3 डैश। ठीक है, A3 डैश। ठीक है, और ये डिस्टेंस होगा लेस देन इक्वल टू K, क्योंकि ये क्या है, मरने से जस्ट पहले का हेल्थ है। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही अटैक होगा ये 0 से नीचे चले जाएगा, तो ये डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू K होना चाहिए। ठीक है, अब इस मॉन्स्टर के ऊपर जैसे ही अटैक होगा ये चले जाएगा, ये मर जाएगा, लेकिन इस मॉन्स्टर के ऊपर तब तक अटैक नहीं होगा जब तक इसका हेल्थ मैक्सिमम नहीं हो जाता। अब A3 डैश से भी बड़े 5 एलिमेंट्स हैं, जब तक इन चारों एलिमेंट्स का, ठीक है, इन चारों मॉन्स्टर्स का हेल्थ A3 डैश से कम नहीं हो जाता तब तक A3 डैश के ऊपर अटैक नहीं होगा। तो यानी A3 डैश है वो इंतजार करते रहेगा जब तक इन पांचों एलिमेंट्स का हेल्थ इससे कम नहीं हो जाता। ठीक है, तो A1 का हेल्थ कम होके
मान लो यहाँ पर पहुंच गया, A2 का हेल्थ यहाँ पर पहुंच गया, A4 का हेल्थ यहाँ पर पहुंच गया, A5 का हेल्थ यहाँ पर पहुंच गया। अब A3 डैश है वो सबसे मैक्सिमम है, और A3 का जो डिस्टेंस है वो है लेस देन इक्वल टू K। तो बाकी एलिमेंट्स का भी डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन इक्वल टू K। ठीक है, लेस देन इक्वल टू K, यानी बाकी एलिमेंट्स में भी उस सिचुएशन में पहुंच गए हैं जब इनके ऊपर अटैक होगा तो वो तुरंत मर जाएंगे। ठीक है, और इनमें से कोई भी एलिमेंट 0 के नीचे नहीं जाएगा क्योंकि A3 सबसे पहले मरने वाला है। ठीक है, तो ये जो मैं बताया इससे मैं ये प्रूफ किया कि अगर इन पांचों मॉन्स्टर्स में से किसी भी मॉन्स्टर को मारना है तो उस मॉन्स्टर को मारने से पहले बाकी सभी मॉन्स्टर्स का हेल्थ को लेस देन इक्वल टू K करना पड़ेगा। अगर इन पांचों मॉन्स्टर्स में से किसी भी मॉन्स्टर को मारना है तो उस मॉन्स्टर को मारने से पहले बाकी सभी मॉन्स्टर्स के हेल्थ को भी लेस देन इक्वल टू K पे पहुंचाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई मॉन्स्टर मरना स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी सबसे पहले सभी मॉन्स्टर्स का हेल्थ लेस देन इक्वल टू K पे पहुंचेगा, उसके बाद ही कोई मॉन्स्टर मरना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर लास्ट में, ठीक है, मतलब मरने से जस्ट पहले मॉन्स्टर्स का हेल्थ क्या था ये अगर हमें पता चल जाता है तो हम बता सकते हैं कि मॉन्स्टर्स किस ऑर्डर में मरेंगे। कैसे, यहाँ पर जैसे लेस देन जो A3 डैश है वो क्या है, सबसे मैक्सिमम है, तो सबसे पहले A3 डैश मरेगा। ठीक है, क्योंकि जो सबसे मैक्सिमम होता है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ये सभी मॉन्स्टर्स का हेल्थ उस सिचुएशन में पहुंच गया है जिस सिचुएशन में अगर किसी भी मॉन्स्टर के ऊपर एक भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो वो मर जाएगा। यानी अगर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो हमें पता चल सकता है कि मॉन्स्टर्स किस ऑर्डर में मरेंगे। A3 डैश सबसे बड़ा है तो इसके ऊपर सबसे पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा और ये सबसे पहले मरेगा, इसके बाद ये मरेगा क्योंकि इसका हेल्थ इससे कम है, फिर ये मरेगा, फिर ये मरेगा, फिर ये मरेगा। यानी पूरा खेल जो है ये है लास्ट, मतलब मरने से जस्ट पहले हेल्थ क्या था, मरने से जस्ट पहले किस मॉन्स्टर का हेल्थ क्या था, इसको निकालने के लिए हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि फॉर्मूला है A1 mod K। ठीक है, जिससे हमें मरने से जस्ट पहले का हेल्थ पता चल जाता है। यानी अगर किसी वैल्यू में एक कांस्टेंट वैल्यू डिक्रीज किया जा रहा है तो नेगेटिव में पहुंचने से पहले उसका वैल्यू क्या रहा होगा, इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम क्वेश्चन में, इन सभी मॉन्स्टर्स का जो इनिशियल हेल्थ है इसको K के साथ मॉड कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इनका हेल्थ डिक्रीज होते होते नेगेटिव में जाने से पहले कहाँ पर रुकेगा। ठीक है, यानी A3 डैश, A1 डैश, A2 डैश, A4 डैश, A5 डैश ये सभी हमें पता चल जाएंगे। इसके बाद सिर्फ इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और हमें पता चल जाएगा कि एलिमेंट्स किस ऑर्डर में मरेंगे, यानी मॉन्स्टर्स किस ऑर्डर में मरेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके कोड में। तो ये रहा इसका कोड। ठीक है, जिसमें मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ जो बताया हूँ कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको स्टोर में स्टोर किया, इसके बाद मॉड के करके उनका मॉड के ले रहा हूँ। ठीक है, एलिमेंट्स का इनिशियल एलिमेंट्स का मॉड के ले रहा हूँ, इसके बाद उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, और स्टेबल सॉर्ट का यूज किया हूँ ताकि जिस एलिमेंट का इंडेक्स कम है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन ने बोला है कि अगर दो मॉन्स्टर्स हैं जिनका हेल्थ सेम है तो वो मॉन्स्टर पहले मरना चाहिए जिसका इंडेक्स कम है, तो स्टेबल सॉर्ट वही करेगा। अगर दो मॉन्स्टर्स का हेल्थ सेम आ जाता है तो पहले उस मॉन्स्टर का इंडेक्स आएगा जो छोटा होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्टेबल सॉर्ट का यूज किया और फिर इन सभी के इंडेक्सेस को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर स्टोर में मैं क्या किया हूँ, एक तो एलिमेंट को स्टोर किया और सेकेंड पोजीशन पर एलिमेंट के इंडेक्स को स्टोर किया। तो स्टोर I1 इंडेक्स स्टोर किया है। ठीक है, और स्टोर I0 पे क्या है, वैल्यू है, मतलब उनका इनिशियल हेल्थ क्या है वो है।
ठीक है, तो ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन लॉग एन जो कि स्टेबल सॉर्ट का है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है एन क्रॉस टू, यानी ये वाला, जहाँ पर मैं एन क्रॉस टू का वेक्टर बनाया हूँ। ठीक है, थैंक यू।